चलो मैम, पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच। ठीक, दो वेरिएबल्स है, जैसे कि ये वेरिएबल नंबर 1 और वेरिएबल नंबर 2, इनके बीच रिलेशनशिप बताता है कोरिलेशन। ठीक है, इनके बीच रिलेशनशिप बताएगा कोरिलेशन। अब ये रिलेशन, ये जो कोरिलेशन है, ये दो तरीके से रिलेशनशिप बता सकता है। एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव में ये परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है और नॉन परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। परफेक्ट पॉजिटिव यानी +1, कोरिलेशन क्या आएगा? +1, और नॉन परफेक्ट पॉजिटिव यानी 0 से 1 के बीच आएगा कोरिलेशन उस समय। वैसे ही नेगेटिव में भी परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है और नॉन परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। परफेक्ट नेगेटिव यानी -1 और नॉन परफेक्ट यानी ये होगा 0 से -1 के बीच। ठीक है, नॉन परफेक्ट नेगेटिव यानी 0 से -1 के बीच। चलो, अब इसको एस्टिमेट करने के हमने मेथड्स देखे थे। सबसे पहला देखा था स्कैटर डायग्राम, जो कि कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, उसके बाद सेकंड शुरू किया था कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन का मेथड कोरिलेशन निकालने का। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस है ना, अगर ना ठीक हो तो बताना, तो यहाँ अग्रवाल को दिखा दिया। अब हम जाएंगे इतना काम सुनता है ठीक हो जाना। तो चेष्टा बोलते हैं कि सूख जाता है, अगर ज्यादा नहीं खाने वाला। अच्छा, चेस्टॉन कोल्ड। हाँ, तो जब तक खोपड़ी भारी भारी तब तक कर नींबू पानी वगैरह। हाँ, उसके बाद तो खाएंगे। मतलब चाय खिलाएंगे। हाँ, सूख जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, खूब खांसी आ जाएगा। अच्छा, ज्यादा नहीं खाना। ठीक है, ठीक है। वैसे वो ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाती ही नहीं है। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही मन नहीं कर रहा। एंटीबायोटिक 4 दवाइयां वो नींबू। हाँ, हो सकता है एक दो में आराम मिल जाए तो फिर क्या करेंगे? आराम मिल जाएगा लेकिन दिखाना लंबा चलेगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। 4 भी होना 4 खा सकते। अच्छा, ठीक है मामा, नमस्ते। चलो, सेकंड मेथड क्या होता है? कार्ल पियर्सन्स रैंक ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स का जो मेथड है कोरिलेशन निकालने का। ठीक, और इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कार्ल पियर्सन के मेथड से। कार्ल पियर्सन वाले मेथड से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कार्ल पियर्सन वाले के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा हमारे दिमाग में कार्ल पियर्सन का मेथड बैठेगा। ठीक है, और क्वेश्चन करने से ही बैठेगा ये। ठीक है, कार्ल पियर्सन वाला मेथड। तो एज है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और दूसरा है वेट। दूसरा डेटा क्या है? वेट। ये कितना है? 3 4 6 7 एंड 10। ये जो एज है ये क्या है? ये है मेरी वेरिएबल x, और जो वेट है वो क्या है? मेरा वेरिएबल y। एज है मेरी वेरिएबल x, वेट है मेरा वेरिएबल y। सबसे पहले मैं निकालूंगा डिविएशन फ्रॉम x। ये कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार करके। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? डिविएशन फ्रॉम x निकालूंगा, जो कि कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार करके। ठीक, तो करते हैं। सबसे पहले हमें x बार निकालना पड़ेगा इसमें। फिर x बार कैसे आएगा? सिग्मा x अपॉन n। x बार कैसे आएगा? सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x कितना है? x का टोटल करते हैं, ये आ जाएगा 15। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15। 15 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, तो ये हो जाएगा 3।
ठीक है, मीन कितना हो गया 3, तो x माइनस एक्स बार करते हैं। 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 2, 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 1, 3 माइनस 3 कितना होगा 0, 4 माइनस 3 प्लस का 1, 5 माइनस 3 2। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम निकालेंगे dx स्क्वायर, जो डिवीजन फ्रॉम x निकाला है उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, -1 का करेंगे तो हो जाएगा 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। ठीक है, उसके बाद हम ये dx स्क्वायर का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा, यह आएगा सिग्मा x है और यह आएगा सिग्मा dx स्क्वायर, यह आएगा कितना, यह आ जाएगा 10। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे dy यानी डिवीजन फ्रॉम y, ये कैसे निकलेगा y माइनस y बार करके। ठीक, तो y बार सबसे पहले निकालते हैं, y बार कैसे आएगा, सिग्मा y अपॉन n यानी y का मीन। तो चलो करो, सिग्मा y सबसे पहले निकालो, क्या होगा, ये आएगा 30। ठीक, तो 30 अपॉन 5, तो कितना हो गया y का मीन 6। तो 3 माइनस 6 कितना होगा माइनस का 3, 4 माइनस 6 माइनस का 2, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 10 माइनस 6 4। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा dy का स्क्वायर, dy का स्क्वायर क्या होगा -3 का स्क्वायर यानी 9, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिग्मा dy स्क्वायर कितना होगा, सिग्मा dy स्क्वायर कितना होगा 30। ठीक है, सिग्मा dy स्क्वायर कितना होगा 30। एक और चीज की हमको जरूरत पड़ेगी, वो है x और y का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सॉरी dx और dy का मल्टीप्लीकेशन। किसकी जरूरत पड़ेगी, dx और dy की मल्टीप्लीकेशन की। तो dx और dy का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। पहला -2 और -3 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 6। ठीक, -1 और -2 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 2। 0 0 का मल्टीप्लीकेशन आएगा 0। 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 1। 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 8। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 17। ठीक है, सिग्मा dx dy, ये क्या है मेरा, ये सिग्मा dx dy। ठीक है, ये क्या है सिग्मा dx dy। चलो क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा, चलो अब फाइनली हम कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा dy स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है मेरा कोरिलेशन निकालने का। तो सिग्मा dx dy कितना है 17, अंडर रूट में सिग्मा dx स्क्वायर कितना निकाला 10, सिग्मा dy स्क्वायर 30। तो 10 इंटू 30 कितना होता है 40, और 40 का मैं अंडर रूट कर दूं तो कितना आएगा, 40 का मैं अंडर रूट कर दूं तो कितना आएगा, 40 का अंडर रूट कर दूं, नहीं 10 इंटू 30 होगा 300, 300 का अंडर रूट करूं कितना आएगा 17.32। ठीक है, और 17 को 17.32 से डिवाइड किया जाए तो आएगा प्लस का 0.98। ठीक है, क्या आएगा प्लस का 0.98। ठीक है,
क्लियर है मैम? जी चलो। अगला क्वेश्चन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक, और दूसरा है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक, चलो ये दे रखा है 100, 102, 104, 107, 105, 112, 103 और 94, और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल 11.3, 12.4, 14.0, 11.1, 12.3, 12.2, 19.1 और 26.4। ठीक है, बट ऑब्वियस चीज है, ये क्या होगा x, ये होगा आपका y। ठीक, x वेरिएबल और y वेरिएबल। तो चलो कोरिलेशन निकालो इससे। 2 मिनट है, मतलब जो भी करना हो 2-3 मिनट में कर लो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे।
हेलो जी मैम, कैलकुलेट कर पाई आप? कैलकुलेट किया? चलो जितना भी किया हो उसको मैच करो, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये थोड़ा लंबी प्रोसेस है, तो मैं आपको अभी शुरुआत में आपको इसको करने में 20-25 मिनट लगेगा। मैं आपको 20-25 मिनट तो यहाँ पे दे नहीं सकता हूँ, ठीक। 2-3 मिनट में जितना भी किया हो उसको मैच करो। dx निकालना है हमें सबसे पहले। क्या निकालना है? dx, यानी डिविएशन फ्रॉम x। ये कैसे निकालूंगा? x माइनस एक्स बार को डिडक्ट करके। इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो जगह मेरे पास कम पड़ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा के जो ऊपर ये हेडिंग लिखी है उसकी जगह मैं x और y लिख ले रहा हूँ इसको मैम, ठीक है। जो ऊपर इतनी लंबी सी हेडिंग लिख रखी है उससे अच्छा मैं इसको x और y के फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ताकि मेरे पास स्पेस अच्छी आ जाए। x और ये y। x क्या था? 100, 102, 104, 107, 105, 112, 103 और 94। ये कितना है? अनएम्प्लॉयड पीपल 11.3, 12.4, 14.0, 11.1, 12.3, 12.2। अच्छा मैम, आपको लोहड़ी की बधाई देना भूल गए। हैप्पी लोहड़ी आपको, ठीक है। लोहड़ी का आप लोग का जो प्रसाद बनता है वो काफी टेस्टी होता है, हमारे पड़ोसी हमको देते हैं। खैर, पूजा चाहे जो भी हो, हमारा इंटरेस्ट तो हमेशा ही प्रसाद में रहता है। चलो, x और y। सबसे पहले हमें dx निकालना है, यानी डिविएशन फ्रॉम x। डिविएशन फ्रॉम x कैसे निकालूंगा? x माइनस एक्स बार करके। x बार सबसे पहले कैसे निकालना है? सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x कैसे निकलेगा? सारे x का टोटल करेंगे, पूरे x का टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा? 827, ठीक। सिग्मा x कितना आ रहा है? 827। तो 827 को डिवाइड मारूंगा किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड मारूंगा इसको, तो कितना आ जाएगा मेरा x बार? ये आएगा 827 डिवाइड बाय 8। 827 डिवाइड बाय 8, 103.375। क्या ले इसको? 103.375, 103.4 ले लेगा अप्रोक्स। नहीं, इसको ऐसे ही लेते हैं, नहीं चीजें कॉम्प्लिकेट ना होना, एक्यूरेट ही लेते हैं। 103.375, ठीक। ये आपका x बार आ रहा है। अब करते हैं 100 माइनस 103.375, कितना होगा? माइनस का 3.375। 102 माइनस 103.375, ये होगा माइनस 1.375। 104 माइनस 103.375, ये होगा 0.625। 107 माइनस 103.375 कितना होगा? 3.625। 105 माइनस 103.375, ये कितना होगा? ये होगा 1.625। 112 माइनस 103.375, कितना होगा? 8.625। 103 माइनस 103.375 कितना होगा? माइनस का 0.375। 94 माइनस 103.375 कितना होगा? माइनस का 9.375, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? dx के स्क्वायर्स मारने हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? dx के स्क्वायर्स मारने हैं, तो करते हैं। माइनस 3.375 का स्क्वायर मारेंगे तो कितना हो जाएगा? अब यहां पे हमें कैलकुलेटर की पूरी जरूरत पड़ेगी। 3.375 इंटू 3.375, 11.39, ठीक। उसके बाद 1.375 का स्क्वायर
1.375 into 1.375, 1.89, 0.625 का स्क्वायर, 0.625 into 0.625 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.39, 3.625 into 3.625 कितना होगा? यह आएगा 13.14, 1.625 का स्क्वायर, 1.625 into 1.625, यह आएगा 1.625 into 1.625, 2.64, फिर 8.625 into 8.625, ये हो जाएगा 74.39, फिर माइनस का 0.375 इंटू माइनस का 0.375, माइनस का 9.375 इंटू माइनस का 9.375, $87.89, ठीक है। ये हो जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर आपका आएगा 191.87, ठीक। चलो dx स्क्वायर निकाल लिया हमने, अब dy निकालते हैं। ये कैसे आएगा? y माइनस वाई बार करके, और फिर dy का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो करते हैं, पहले y बार निकालते हैं। y बार कैसे आएगा? सिग्मा y अपॉन n, ठीक है। तो सिग्मा y करो पहले, अरे ये तो और कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए भी कैलकुलेटर लगेगा। 11.3 प्लस 12.4 प्लस 14.0 प्लस 11.1 प्लस 12.3 प्लस 12.2 प्लस 19.1 प्लस 26.4, यह आएगा कितना? 118.8। ये क्या है मेरा? सिग्मा y, ठीक है। इसको मैं रखूंगा न्यूमरेटर में 118.8 को, और डिवाइड कर दूंगा इसको किससे? 8 से, ठीक है। 118.8 को न्यूमरेटर में रखूं और 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आएगा y बार? ये आएगा 14.85। चलो, तो y वाले का मीन आ गया है मेरा। अब करता हूं 11.3 माइनस 14.85, ये आएगा माइनस का 3.55। 12.4 माइनस 14.85, ये आएगा माइनस का 2.45। 14 माइनस 14.85, ये आएगा माइनस का 0.85। 11.1 माइनस 14.85, ये आएगा माइनस का 3.75। 12.3 माइनस 14.85, ये आएगा माइनस का 2.55। 12.2 माइनस 14.85, ये आएगा माइनस का 2.65। 19.1 माइनस 14.85,
यह आएगा 4.25 प्लस का 26.4 माइनस 14.85 ये कितना आएगा 11.55। उसके बाद अगली महाभारत यह है कि हमें अब डीवाई के स्क्वायर्स भी उसने कॉम्प्लिकेशन है वही वो भी निकालने पड़ेंगे। उसके बाद खैर डीएक्स और डीवाई पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, डीएक्स और डीवाई वो ज्यादा बल्कि उसके लिए ज्यादा कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। पहले डीवाई स्क्वायर निकालते हैं तो माइनस के 3.55 का स्क्वायर यह आएगा 12.60 फिर माइनस के 2.50 का स्क्वायर 2.45 का स्क्वायर यह आएगा 6.00 माइनस का 0.85 का स्क्वायर 0.72 माइनस के 3.75 का स्क्वायर 14.06 माइनस के 2.55 का स्क्वायर 6.50 माइनस के 2.65 का स्क्वायर यह आएगा 7.02 4.25 का स्क्वायर यह आएगा मैम 18.06 फिर 11.55 का स्क्वायर 133.40। ठीक है, अब चलो करते हैं dx और dy का मल्टीप्लीकेशन। माइनस 3.375 इंटू माइनस 3.55 माइनस 3.375 इंटू माइनस 3.355 यह आएगा प्लस का 11.98 माइनस 1.375 इंटू माइनस 2.45 ये कितना आएगा यह आएगा प्लस का 3.37 उसके बाद 0.625 इंटू माइनस 0.85 यह आएगा माइनस का 0.53। उसके बाद 3.625 इंटू 3.75 माइनस का तो यह आएगा यह आएगा माइनस का 13.59। ठीक, 1.625 इंटू माइनस का 2.55 यह आएगा माइनस 4.14। 8.625 इंटू माइनस का 2.65 ये कितना आएगा यह आएगा माइनस का 22.86।
माइनस का 0.375 इंटू 4.25 ये कितना आएगा? माइनस का 1.59, माइनस का 9.375 इंटू 11.55 ये कितना होगा? ये होगा माइनस का 108.28। ठीक है, टोटल कितना आएगा? सिग्मा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसको टोटल करते हैं। ये टोटल आएगा 135.64। ठीक है, 135.64। ठीक है, अब जरा कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज करो अपना, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करो और मुझे बताओ कि फाइनल कोरिलेशन कितना आ रहा है, कोरिलेशन कितना आ रहा है ये बताओ। सर सिग्मा डी वाई स्क्वायर आपने निकाला नहीं है? हाँ वो नहीं निकाला, उसको निकालना पड़ेगा। और ये भी सर आपने क्लियर नहीं लिखा है, इसको क्लियर लिख दे। 191.87। ठीक है, ये सिग्मा डी वाई स्क्वायर निकालते हैं, सिग्मा डी वाई स्क्वायर ये कितना होगा? प्लस करना पड़ेगा सबको इसमें। यह आएगा 198.36। चलो फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ मैम, कोरिलेशन कितना आएगा बताओ। सारी चीजें आपके सामने हैं। आंसर आया, आंसर निकाला। आंसर आया आपका। अब कैलकुलेटर भी धीमे चलाती हो क्या? 0.6975 0.695। ओके सही है क्या? देखें, अरे पॉजिटिव नहीं आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। अच्छा पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, 0.695। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये था मैम कार्ल पियर्सन का मेथड कि कार्ल पियर्सन के मेथड के हिसाब से हम कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा थर्ड मेथड है। मैंने बताया था ना 3 मेथड्स होते हैं कोरिलेशन निकालने के। मुझे बताओ ये कार्ल पियर्सन वाला अब क्लियर है कि नहीं? 3 क्वेश्चन हमने इसके ऊपर किए, अब क्लियर है कि नहीं है? अब क्लियर है कि नहीं है? ऑब्वियसली 100% क्लियर नहीं हो सकता जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। जो बहुत लेंदी चीजें होती हैं जैसे कि फाइनल अकाउंट्स, वो आपको परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे उस पर, ठीक है। लेकिन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके कि नहीं, कि करना कैसे है इसको, ये चीज क्लियर है ना कार्ल पियर्सन वाला? यस, चलो तो फिर अब जरा तीसरा वाला मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। तीसरे मेथड को क्या कहते हैं सर? तीसरा वाला जो मेथड है वो है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड, ठीक है। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, वो स्पियर्समैन का दिया हुआ मेथड है कोरिलेशन निकालने का। तो उस मेथड से कैसे निकाला जाएगा कोरिलेशन, और देखते हैं। पहले उसके लिए क्वेश्चन लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो थर्ड वाला मेथड है स्पियर्समैन वाला मेथड, ठीक, स्पियरमैन वाला मेथड, ये जो स्पियर्समैन वाला मेथड है ये तभी चल सकता है जब आपके दोनों वेरिएबल्स रैंक के फॉर्म में अरेंज्ड हो, क्योंकि इसमें लिखा ही है कि यह रैंकिंग मेथड है। तो यहां पे आप कोरिलेशन तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके दोनों वेरिएबल्स किस फॉर्म में अरेंज्ड हो, रैंक के फॉर्म में अरेंज्ड हो, ठीक है। जब दोनों वेरिएबल्स रैंक के फॉर्म में अरेंज्ड है तब आप स्पियर्समैन का मेथड लगा के कोरिलेशन निकाल सकती हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है रैंक इन स्टैट्स, रैंक इन स्टैटिस्टिक्स। और दूसरा है रैंक इन मैथ्स, ठीक। चलो स्टैट्स में रैंक कैसी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। मैथ्स में रैंक कैसी है? 2 4 1 5 3 9 7 10 6 और 8, ठीक। तो ये आपको डेटा गिवन है। आपको स्टैट्स में रैंक कैसी है आपकी, ये गिवन है, और मैथ्स में रैंक कैसी है, ये गिवन है, ठीक। तो इसकी मदद से आपको क्या करना होगा ना, सबसे पहले आपको इसकी मदद से डी निकालना पड़ेगा। डी क्या है? R1 माइनस R2। R1 क्या है सर? स्टैट्स की रैंक R1, मैथ्स की रैंक R2, ठीक है। तो सर इस डी को बोलेंगे क्या? डिविएशन, ठीक है। डी का मतलब क्या है? डिविएशन है। तो R1 और R2 में कितना डिफरेंस है? डिविएशन कह लो, डिफरेंस कह लो, बात वही होगी। तो कितना डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो करते हैं। 1 माइनस 2 कितना होगा? -1। 2 माइनस 4 कितना होगा? -2। 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। 4 माइनस 5 माइनस का 1। 5 माइनस 3 2। 6 माइनस 9 माइनस का 3। 7 माइनस 7 0। 8 माइनस 10 माइनस का 2। 9 माइनस 6 प्लस का 3। 10 माइनस 8 प्लस का 2, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा ना, हमें इस d का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जो d निकाले इन सब का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। -2 का 4। 2 का 4। -1 का 1। 2 का 4। 3 का -3 का 9।
0 का 0, -2 का 4, प्लस के 3 का 9, +2 का 4। ठीक है, उसके बाद हम डी स्क्वायर का टोटल कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम डी स्क्वायर का टोटल कर देंगे। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आएगा, यह आएगा 40। ठीक है, ये कितना आएगा 40। उसके बाद स्पियर्समैन के मेथड के हिसाब से फॉर्मूला होता है हमारा रिग्रेशन निकालने का, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n³ -n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10। और सिग्मा डी स्क्वायर आया कितना, 40। तो इसको पुट करते हैं, 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया 40 अपॉन n कितने है 10, तो 10 का क्यूब -10। तो कितना हो जाएगा ये, r इज इक्वल टू 1 - 240 अपॉन 1000 - 10 कितना होगा 990। तो 240 में से 240 को डिवाइड करेंगे 990 से, कितना आएगा 1 - 0.24। तो कोरिलेशन कितना आया 0.76। कोरिलेशन कितना आया 0.76। ठीक है, किसका, वो भी पॉजिटिव का। क्लियर है, क्लियर है। ये वाला तो बहुत इजी था, बिल्कुल स्कैटर डायग्राम की तरह इजी था। ये भी स्पेसमैन वाला, कार्ल पियर्सन वाला थोड़ा सा लंबी है बस। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत, नो। चलो, तो स्पियर्समैन वाला मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक, कोरिलेशन वाला 3 मेथड्स पढ़ने को थे इसमें, और तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक, आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, अपनी बुक से कोई भी प्रॉब्लम कर रहा है क्वेश्चन, वो बता दीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए आपको। ठीक है, और जितनी सफिशिएंट प्रैक्टिस लगती थी उतनी करवा भी दी है। चलो, और इसी के साथ आपका स्टैट्स का सिलेबस भी खत्म होता है। ठीक, एक्स और वाई, 20, 11, 72, 65, 43, 29, 50। वाई में क्या क्या है, 60, 63, 26, 35। तो अब से हमारी जितनी भी क्लासेस लगेंगी वो अकाउंट्स की लगेंगी, क्योंकि सिलेबस बचा ही किसका है, अकाउंट्स का। ठीक, आपको स्पियर्समैन मेथड के हिसाब से कोरिलेशन निकालना है इसका। ठीक, स्पियर्समैन के हिसाब से। क्लियर है, क्वेश्चन को नोट कर लो।